दुराचार किया। और गोरखपुर के इतिहास में यह पहली बार है कि जो जेल से कूद करके वह सिपाही भाग गया और अभी तक उसको पकड़ा नहीं जा सका है, और उसको छिपाने के लिए वहां के एसएसपी उस परिवार को सारी सहायता देने के लिए कह रहे हैं। एक अपराध हो रहा है तो उससे बड़ा दूसरा अपराध हो जा रहा है। ये तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि लगातार। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, भाई सिपाही भागा है, वो सारे अखबारों में छपा है, तमाम चैनलों पर चल रहा है, इसमें कौन सा आरोप है भाई? वो पकड़ा गया है कचहरी में, उसके लिए वकीलों ने तमाम प्रदर्शन किया, ये आरोप कैसे हो गया? ये तो सत्यता है। अब इस आरोप को, उस आरोपी को पकड़ा गया है, उसको भगाया गया है कि भागा गया है, भाग लिया है। जो मुख्यमंत्री यह कहता है कि अगर हमारे यहाँ अपराधी रहेगा तो अगले चौराहे पर वो दिखाई नहीं देगा, उसकी लाश दिखाई देगी, जिस तरह से किया जा रहा है। तो ये तो एक तरह से देख देख कर किया जा रहा है कि किसी को जो आप जो है घुटने में गोली मार दे रहे हैं और किसी का काउंटर कर दिया जा रहा है। तो न्याय होना चाहिए, तो न्याय दिखना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि हमारा रहेगा तो नहीं होगा और दूसरे का होगा तो हो जाएगा। अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। अभी हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लगातार सब लोगों से राय लेंगे कि वो उनका क्या मत है, क्योंकि जो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये बात कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं, हम किसी भी अपराधी को कहीं पर भी पनपने नहीं दे रहे हैं, तो वहीं अगर लगातार देखा जाए तो तमाम ऐसे घटक दल हैं जो अब कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पार्टी बनाकर तीसरा विकल्प मोर्चा देने की तैयारी में लगे हुए हैं। और इसको लेकर के 2027 चुनाव में एक बड़ा प्रभाव होने वाला है, जिसको लेकर हम बातचीत के। क्या नाम है आप? मेरा नाम है वीरेंद्र शर्मा, भारतीय स्वराज्य पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे 2027 चुनाव को लेकर के? 2027 चुनाव को लेकर के कहना क्या है, सीधी सी बात है, ये सरकार हर मामले में विफल रही है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। नाम के नाम पर सिर्फ अत्याचार, एनकाउंटर और जो असली दोषी है उनको बचाया है और निर्बलों को फंसाया है। इसलिए हमारा जो तीसरा मोर्चा, हमारा जो तीसरा विकल्प है, जन भागीदारी संकल्प मोर्चा आगे आया है और आने वाले समय में हम सरकार को आईना दिखाएंगे और अपना सरकार बनाकर लोगों को न्याय देने का काम करेंगे। एक बड़ा मुद्दा चल रहा था अभी तक का, जो शिक्षा को लेकर के छात्रों के साथ जो अत्याचार हुआ, उसको लेकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। इस्तीफा हालांकि हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जो छात्रों की मांग है पेपर लीक बंद होने चाहिए, उसको लेकर के आपके पार्टी के द्वारा क्या किया है, निर्णय लिया जाएगा? हमारी पार्टी और हमारा जन भागीदारी संकल्प मोर्चा इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है। और जैसा कि हमारे आपने इसमें देखा होगा, हमने लिखा भी है, हमने बताया भी कि हमारा सर्वप्रथम है शिक्षा। और शिक्षा में जब तक आरक्षण होगा या जब तक लोगों को अपना हक नहीं मिलेगा, जैसे आज मैं 30% लेके मैं डीएन बन गया और 90% पाने वाला एक साधारण कंपाउंडर बन गया, तो वो इस तरह की घटना होती रहेगी, इसको रोका नहीं जा सकता। इसको रोकने के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध है, संकल्प है, और उसको रोकने के लिए हम इसमें से शिक्षा को फ्री करेंगे, ताकि हर बच्चा, चाहे वो गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे वो दलित का हो, चाहे वो ब्राह्मण का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, श्रवण का हो, किसी का भी हो, हर बच्चे को समान अधिकार, समान शिक्षा और एक समान का उनको न्याय मिलेगा। किसी को उसके जाति के आधार पर या किसी के पैसे के आधार पर कोई शिक्षा नहीं, कोई पद नहीं, कोई एडमिशन नहीं। हर एक का अपने मेरिट के हिसाब से, अपने पदवी के हिसाब से, अपने मेहनत के हिसाब से। आपको क्या लगता है आरक्षण समाप्त होना चाहिए? देखिए, अगर देश को एक सूत्र में जोड़ना है तो आरक्षण को कहीं न कहीं हमें कम करना हो या तो हटाना होगा। आरक्षण हो, लेकिन आर्थिक आजादी पर, आर्थिक इस पे हो, ना कि जातिवाद पे। मैं जातिवाद पे आरक्षण नहीं चाहता, ना ही मैं किसी, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि लोगों के आरक्षण जो देना है, तो जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज में हो, चाहे दलित समाज में हो, श्रवण समाज में हो, ब्राह्मण समाज में हो, किसी भी समाज में हो, हर एक को उसके आर्थिक के आधार पर उसको मिलना चाहिए। इसके पक्ष में है हम। तो अभी हमारे साथ और भी कुछ कहना चाहते हैं हम। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो क्राइम पर रोक कहा जा रहा है, सरकार कह रही है क्राइम नहीं होने देंगे। आज हमारे यहाँ एक कुशीनगर की घटना है, जो एक लड़का लगभग 10 बार अपने क्षेत्र में रंगदारी वसूलने के लिए चाकू मार चुका है और हर बार दरोगा ने उसे 151 में चालान करके जमानत दे दिया। आज इस समय की घटना है कि एक लड़के को चाकू मार के हत्या कर दिया और अभी तक उसमें 1-2 मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं
और अगर जो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है और न्याय नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि इसके लिए बहुत उग्र आंदोलन होगा। और यहाँ लोग जातियों में मुजरिम का भी जाति बना दे रहे हैं, जबकि आपको अगर जो न्याय करना है तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है। उसे अगर जो इनकाउंटर किया जाना है तो सबको इनकाउंटर करना है, न कि किसी जाति धर्म और विशेष को पहचान के किसी को पैर में गोली मारे और किसी को सर में गोली मारे। इस तरह का न्याय नहीं होना चाहिए। अगर जो वो हत्यारा है, वो मुजरिम है, तो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। और इसके लिए हमारा जन भागीदारी संकल्प मोर्चा दृढ़ संकल्पित है। ऐसे आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि जो बिल आने वाला है आरक्षण को खत्म करने के लिए, उसको लेकर के आपका क्या मानना है? क्या आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आरक्षण, देखिए, आरक्षण को जातिगत ये लोग बना चुके हैं।